हेलो हाय नमस्कार। पहला हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी रानीखेत वासियों को। मैं मनीष सदभावना, टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आते हैं तो लेके आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर अपने लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। आज जो कहानी आप लोग के बीच में लेके आए हैं, ये कहानी है हमारे रानीखेत से 15 किलोमीटर आगे सोनी बिनसर महादेव में रहने वाले भास्कर जी की। भास्कर जी के बारे में बात करूँ तो भास्कर जी की हमें इंक्वायरी दी थी जगदीश उपाध्याय जी ने, जो इस वक्त अध्यापक हैं पाली में। उनने जब मुझे कॉल किया, उनने कॉल में मुझे बताया कि मनीष जी हमारे गांव में एक भास्कर रहते हैं जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, बावजूद वो जाने जाते हैं अपनी कला के लिए। आज जहां एक और हम बातचीत करते हैं बेरोजगारी की, तो वहीं भास्कर जी जैसी कहानियां भी आगे आती हैं, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते लेकिन बावजूद अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और एक सामान्य लाइफ इस वक्त वो जी रहे हैं। तो आज मैं और मेरी टीम हेलो रानीखेत विजिट करने पहुंची सोनी बिनसर महादेव में भास्कर जी के पास। तो भास्कर जी, जैसा मैंने आपको बताया कि बोल नहीं पाते हैं तो वो इशारों की भाषा समझते हैं, तो उनकी जो हेल्प, उनके बारे में जो हम जानेंगे वो जानेंगे दीपा जी से, जो इस वक्त यहाँ पे काम करती है स्पैरो नेस्ट में, और भास्कर जी भी यहीं पर काम करते हैं। तो दीपा जी से बात करते हैं। नमस्कार दीपा जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। एकदम बढ़िया हैं। तो कितने साल हो चुके हैं आपको भास्कर जी के साथ काम करते हुए? मेरे को लगभग यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल आपको भी हो चुके हैं और भास्कर जी को भी 3 साल यहाँ पे काम करते हो चुके हैं। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी भास्कर जी के संग, तो क्या लगा था उस वक्त आपको? उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इनके साथ कैसे कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छे से ये समझ जाते हैं सारी बातों को और काम पकड़ लेते हैं एकदम से। इनके साथ मिलने के बाद ही आपने भी इशारों की भाषा समझी था। तो इनके संग काम करने में कभी आपको कोई ऐसी परेशानी हुई, आप इन्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं, भास्कर जी समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, वैसे ज्यादातर होता नहीं है ऐसा। तो गेस्ट भी जो आते हैं वो इनसे सारी बातें समझ के जाते हैं। हाँ। और इनको भी बहुत खुश होते हैं इनसे मिलके। बदले में कुछ हेल्प करके जाते हैं हाँ, भास्कर जी हेल्प की? भी करके जाते हैं। और जो इनकी टिप होती है वो काफी लोग इनको खुश तो। अच्छा, भास्कर जी के बारे में बताइए कि ऐसे क्या क्या चीज़ें ये जानते हैं। जैसे वैसे तो मैंने इनके बारे में इंक्वायरी जब ली थी तो भास्कर जी काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे चिड़ियों के घोंसले अभी हम देख रहे थे, वो इन्होंने बनाए थे। बाकी ये जो बिल्डिंग बनी है तो इसमें काफी सारे इसमें काम भी भास्कर भैया ने ही किया है। अच्छा। इन्होंने ही किया है, इन्होंने, इनके फादर ने। तो ये सारा काम जानते हैं, जो ये मिस्त्री वाला काम होता है वो काम भी जानते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये जानते हैं, हम नहीं जानते उतने। जो ये बाकी जो फोटोज की जो कवर है, फ्रेम है, ये इन्होंने ही बनाए हैं यहाँ पे, और शीशे की फ्रेम भी सब यही बनाते हैं। आपके जो ऑनर है इसके स्पैरो नेस्ट के, तो वो इनसे कितना प्रभावित है? जो हमारे ओनर हैं यहाँ के स्पैरो नेस्ट के, विजय खुलबे, वो सर इस भास्कर भैया को बहुत सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते, सर समझते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम आप और मैं बातचीत कर रहे हैं तो भास्कर समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, या उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं? हाँ, ये तो उनको पता है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है। मेरे बारे में बातचीत। हाँ। जैसे आपने पहले इनको कुछ ऐसा बताया था कि आज हेलो की टीम आने वाली है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो ये सारी चीजें देख के खुद ही समझ गए होंगे कि मेरे बारे में ही बात कर रही है। अच्छा। तो साथियों, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो भास्कर से जब मुलाकात करी तो भास्कर जी ने हमें कॉफ़ी पिलाई, और बहुत शानदार उन्होंने हमें कॉफ़ी, जैसे माना गेस्ट आए और उन्होंने बोला कि यार हमें पहाड़ी फूड खाना है, लाइक हरी सब्जी खानी है। हाँ। तो आप उन्हें कैसे जैसे मैं इनको बोलती हूँ कि या तो खेत की भाषा समझाती हूँ, नीचे से तोड़ के लाओ। अच्छा। और या तो जो हमारे पास सब्जियाँ होती हैं उनको दिखा के बोलती हूँ कि ये बनाना है। अगर सपोज गेस्ट ने आपसे कह दिया कि हमें आज तीखा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो हाँ, मैं बोलती हूँ इसको समझा के कि मिर्ची दिखाती हूँ, इससे थोड़ा कम, ऐसे समझा के इसको बोल देती हूँ। तो साथियों, जब इंक्वायरी आई थी हमारे पास भास्कर जी की और जब उनके बारे में हमने सुना तो मुझे और मेरी टीम हेलो रानीखेत को लगा कि ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। मोटिवेशनल स्टोरी है उन युवाओं के लिए जो आज बेरोजगारी का गाना गा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरे पे ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं असफल हो जा रहा हूँ। तो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है भास्कर जी की, जिनके पास, जिनसे प्रकृति ने कुछ छीन लिया था लेकिन फिर भी प्रकृति निराश नहीं करती। अगर उनसे कुछ छीना तो उन्हें हुनर भी दिया है। जिनके रास्तों में काफ़ी कांटे थे लेकिन बावजूद भास्कर की जो निगाहें थी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर थी, और इन्हीं की बदौलत आज वो भी एक सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं। तो साथियों, इस वक्त जो मेरे संग ईजा मौजूद हैं, ये ईजा हैं भास्कर जी की। तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं भास्कर के बचपन के बारे में और कैसी उनकी जीवनी रही थी। जरा ना तुम हमारा जतुला जनी देखोगे यार, इनको ना जरा भास्कर बचपन बारे में के बताइए। तो साल बीमार रहे तो कत हिटणी के नाम 5 साल तक गई लगी दिए तो धो दगन कत इलाज कर धो दगन पर सही होय तो हिटणम ना एक धक्का मुको लागनी है। अच्छा। खरम के बहुत धर जगह धक्का में लागनी है, धक्का मुड्डा लागनी है हिटण। भास्कर मतलब बचपन बजी ऐसे छी या बादम?
यो साल डेढ़ी का छियो जो बड़े ऐसा है वो तब तुमको पता लगा हाँ। कि मतलब बोले नहीं सकूं और सुन नहीं ओ सकूं। ये का डबल निमोनिया है वो ने हाँ। ये जले के नाम के नहीं लाग कोई लाग कान लग आ गया कमर स्कूल लग उच्च स्कूल है कतु पढ़ो भास्कर? अरे स्कूल ऐसा पढ़ पा आठ ला पढ़ो छी आठ ला पढ़ो। सर बताइए कैसा है हाँ। आप बोझ के है देखिए को है अच्छा। ओ कतो हो सही है आपने बेटा हम को धो कने पे को तो सालों को तो परेशान में गया पर हाँ। वाले लाइटी है अच्छा। भास्कर जो सैंड चूल्हे लाइट स्कूल लाइट है वो तो दोस्तों जो कहते हैं ना कि जोड़े ऊपर से बनते हैं, तो ये सच बात है। भास्कर जहाँ बोल नहीं सकते तो उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो जीवन संगनी है, वो भी बोल नहीं सकते। और सरकार तरफ में तुमको भास्कर की मदद मिल जाए ना के नहीं मिला कि नहीं मतलब भास्कर जो ले काम करूँगा अपना दम पार करूँगा अपन नानले से तो जब अपना दम पार अपन दम पर है पा हजारों हमारा 75 वो सरकार हमको कोई देखा नहीं रे बोर्ड मानता है कि ना मनी जा बाजू हमको दियो करी और बोर्ड रोड आएगा पर कोई नहीं पूछ रहा है। तो साथियों, अभी तक जिनसे हम बात कर रहे थे वो भास्कर जी की मम्मी थी, और अब हम जिनसे बात करेंगे ये सुपुत्री है भास्कर जी की, जिनका नाम है अनुष्का। अनुष्का, कैसे हैं आप? हम ठीक है। ठीक है। कितने में पढ़ते हैं अभी आप? हम थर्ड में। थर्ड में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम रापरा अभी सोनी में पढ़ते हैं। सोनी में पढ़ते हो। तो बड़े होकर क्या बनना चाहोगे आप? हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहेंगे। डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो पापा आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं, बड़े जब आप हो जाओगे तो अपने पापा की हेल्प करोगे? हाँ। मम्मी पापा की? हाँ। आप अपने मम्मी पापा से जब बात करते हैं कैसे करते हैं? इशारों में करते हैं। इशारों में करते हैं। तो अनुष्का, जैसे भी आपके माता पिता इतना संघर्ष में आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉमिस करो अपने माता पिता से कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो वक्त बदलोगे और उन्हें अच्छे दिन दिखाओगे अपने बदलाव, ठीक है? ठीक है। तो साथियों, अब हमारे संग मौजूद हैं जगदीश उपाध्याय जी, जो गुरुजी हैं भास्कर जी के, और इन्होंने ही हमें इंक्वायरी दी थी। वर्तमान में भी ये अध्यापक हैं हमारे पाली में, और बचपन में इन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आज उनके साथ बैठकर ऐसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो सर आपका ढेर सारा धन्यवाद कि आपने हमें भास्कर जी के बारे में इंक्वायरी दी, और भास्कर जी के बारे में बातचीत करते हैं कि आपका परिचय इनसे कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था? हेलो रानीखेत की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आप एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और मुझे जब ये जानकारी आपके एपिसोड सुनने और देखने से मिला तो मेरे मन में भी एक इच्छा जागी कि मेरे क्षेत्र में मेरा एक छात्र है, और जिसे मैंने बचपन से देखा है, जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी, लेकिन कुछ अभावों के कारण हम इस प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया और इसके बारे में बताया था। तो ये एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी है, जिसे हम कहते हैं मल्टी टैलेंट। ये एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है भास्कर। बचपन से ही इनकी ये जो बोलने और सुनने की क्षमता कम हुई थी, कम हो गई, लेकिन इनमें टैलेंट था। एक तो इनमें मैंने देखा कि अपने टीचर्स के प्रति हमेशा समर्पित, और हर किसी के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा। तो मैंने जैसे एक बार आपको बताया था कि ये जब वो ताड़ीखेत ग्राउंड में प्रतियोगिता हो रही थी ब्लॉक स्तरीय, तो मैंने इनको इशारा किया, तो ये वहाँ 100 में फर्स्ट आ गए, फिर 200 में फर्स्ट आ गए, और एक लॉन्ग जंप में ये फर्स्ट आए। तो इस जब कोई 3 चीज में अगर आता है तो उसकी चैंपियनशिप बनती है। तो ऐसी प्रतिभाएं हैं। आज जैसे लोग कहते हैं कि हम MSc हैं या हमने M.Tech किया है और घर में बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, दिव्यांग होने के बावजूद अपने परिवार के भरण पोषण में मदद कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसा ये अनुकरणीय उदाहरण है। तो हम भी सलाम करते हैं ऐसे गुरुजनों को जिन्होंने बचपन में भास्कर की उंगली थामी थी और आज तक उसका हाथ थामे रखा है। और आज भी हमें इंक्वायरी दी कि आप एक बार विजिट कीजिए सोनी में और भास्कर को जो है लोगों के सामने लेके आइए। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि एक बार आप सोनी में आइए, बिनसर महादेव मंदिर के करीब स्पैरो नेस्ट में आइए, यहाँ विजिट कीजिए, मुलाकात कीजिए भास्कर जी से। और इनने जो प्यारे प्यारे चिड़ियाओं के लिए घर बनाए हैं, जो घोंसले बनाए हैं, वो आइए और इनसे खरीदिए, क्योंकि इनका मकसद करोड़पति बनना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन करना है। तो ऐसे लोग से बिना वजह भी शॉपिंग कर लीजिए। तो
तो साथियों, भास्कर जी को एक छोटी सी हमारी ओर से भेंट दी गई है और साथ ही हमारे हेलो रानीखेत की जो प्रथा रही है कि हम अपने लोकल के टैलेंटेड लोग को हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं। तो भास्कर जी के लिए भी हमारे हेलो रानीखेत की ओर से एक छोटी सी भेंट है। अभी इतना बड़ा कद तो नहीं हुआ है कि मेरे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं तो मैं भास्कर जी को प्राइज़ दूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे गुरुजी हैं वो अपने हाथों से, जिनके शिष्य रहे हैं भास्कर जी, वो हमारे हेलो रानीखेत की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भास्कर जी को दे दे। जो स्पॉन्सर है सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कुआरवी जी, अभिषेक दोसाज जी द्वारा। तो दोस्तों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे भास्कर जी से और बातचीत कर रहे थे भास्कर जी की जीवनी के बारे में। अब थोड़ा सा दीपा जी से बातचीत करते हैं स्पैरो नेस्ट के बारे में। तो थोड़ा स्पैरो नेस्ट जो आपका एक गेस्ट हाउस है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप। स्पैरो नेस्ट, यहाँ पे एक फैमिली गेस्ट को हम जब अटेंड करते हैं तो पहले उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उनको। यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा है कि घर जैसा लगता है और पहाड़ी थीम, हाँ फैमिली और पहाड़ी थीम यहाँ पे जो हमने बना के रखा है यहाँ पे उनको बहुत सारा पसंद आता है। यहाँ मैं फूड भी देख रहा था, काफ़ी ऑर्गेनिक है आपने यहाँ पे, प्रोडक्ट भी आपने भी यहाँ पे रखे हैं। प्रोडक्ट भी बहुत रखे हैं ताकि गेस्ट इसमें बिजी रहे। जितने टाइम में हम खाना बना लेते हैं उतने टाइम में गेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जब मैं स्पैरो नेस्ट में पहुँचा था, यहाँ पे पेंटिंग काफ़ी लगी हुई है और जो बहुत शानदार पेंटिंग करी है। ये किसने ड्रॉ करी है? ये हमारे सर ने करी है, जो ऑनर, हाँ जो ऑनर है इसके, उन्होंने बना रखी सारी पेंटिंग। उनके द्वारा सारी पेंटिंग बनाई गई है। मैं देख रहा था एक दुल्हन उन्होंने बनाई थी, जो हमारा उत्तराखंड का जो पिछौड़ा जो होता है, हमारी जो संस्कृति है वो उसमें छलक रही थी। इसके अलावा भी यहाँ पे जो हमारी लोक कला है, ऐपण है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी आर्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो हमारे जितने भी देश विदेश के पर्यटक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप उत्तराखंड आए, जब भी आप रानीखेत आए, तो रानीखेत से 15 किलोमीटर आगे सौनी बिनसर महादेव मंदिर के जस्ट 2 किलोमीटर पहले आप स्पैरो नेस्ट में जरूर आए। एक बार यहाँ विजिट जरूर करें और मुलाकात करें भास्कर जी से। और यहाँ पे जैसा कि दीपा जी ने यहाँ की खूबियाँ हमें बताई है, इनसे स्वयं भी आकर रूबरू हुए। तो साथियों, फिलहाल वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, वक्त हो चुका है सर से विदा लेने का और साथ ही वक्त हो चुका है भास्कर जी से विदा लेने का। जल्द ही हम भास्कर जी के बाद एक बार फिर लौटेंगे और लौटेंगे एक छोटा सा लिफाफा लेके, एक अच्छा सा पैकेज लेके, जिससे थोड़ी सी भास्कर जी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार के संग या फिर हमारे लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन के संग। तो तब तक के लिए सभी हमारे उत्तराखंड वासी और सभी हमारे रानीखेत वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से